अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। एडमिशन आर ओपन फॉर 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। चर्चा के घेरे में है ड्रग्स माफिया कुमेल मर्चेंट की इफ्तार पार्टी। शामिल होने वालों से खबर बनाने वालों तक सभी है सवालों के घेरे में। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 अप्रैल सोमवार को कौसा वाई जंक्शन स्थित जबल वेडिंग हॉल पर मर्चेंट ग्रुप द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मर्चेंट ग्रुप, इस मर्चेंट ग्रुप के मुखिया कुमेल मर्चेंट। कौन है कुमेल मर्चेंट? फिर एक बार कुमेल मर्चेंट के नाम की चर्चा, उसके द्वारा आयोजित की गई इफ्तार पार्टी की चर्चा, इफ्तार दावत की चर्चा क्यों कर? तो इतिहास इसका गवाह है। कुछ बातें जो है मजबूती से कुमेल मर्चेंट के साथ जुड़ी हुई है। एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर कुमेल मर्चेंट की तस्वीर के साथ एक पत्रकार ने साझा की है, उसमें कई सारे सवाल किए हैं। वो पोस्ट सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वो पोस्ट है, इंग्लिश में है, यानी अंग्रेजी के अंदर जो हिंदी लिखी जाती है हिंग्लिश, उस हिंग्लिश में ये बातें इस पत्रकार ने अपनी लिखी है। एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बातें लिखी है क्योंकि वर्ष 2017-18 में या 2016 भी हो सकता है, एक आध वर्ष हम आगे पीछे हो जाए, बताने में चूक हो सकती है, लेकिन उस वक्त कुमेल मर्चेंट ड्रग्स के दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, सप्लायर के तौर पर भी और पुलिस के मुखबिर के तौर पर भी। जैसे कि विकी गोस्वामी और फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का 2000 किलो का जो ड्रग्स का रैकेट थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने और उसके बाद नारकोटिक्स की टीम ने, एएनसी की टीम ने इसको उजागर किया था, उसमें कुमेल मर्चेंट की बहुत अहम भूमिका थी। इस संबंध में इफ्तार पार्टी में जो कवर करने पत्रकार वहां पहुंचे थे, सोशल मीडिया, यूट्यूब चलाने वाले, फेसबुक पेजेस चलाने वाले, ऐसे उन तमाम पत्रकारों को बात करते हुए अपनी इस केस का हवाला देते हुए कि मैंने इतना बड़ा रैकेट पकड़वाया था, मैंने कई नाइजीरियनों को पकड़वाया और मुझ पर भी झूठा केस बना। तो ये केस झूठा था या सच्चा था? तो फिर एक बार हाल ही में थाने पुलिस आयुक्तालय की एंटी नार्कोटिक सेल की जो टीम है, जिसके फिलहाल वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है संजय शिंदे और उनकी टीम ने हाल ही में मुबश्शिर माटवनकर करके एक अपराधी को कोकन से, मुंब्रा और कोकन से तार जोड़ने के बाद, यहां पर कई कार्रवाइयां करने के बाद, उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए, जांच आगे बढ़ाते हुए मुबश्शिर माटवनकर को पकड़ा था और अभी भी वो पुलिस हवालात से जेल पहुंचा है। मुबश्शिर माटवनकर ये कौसा का रहने वाला लड़का, इसके साथ एक था सिराज मुंशी, वो भी जमानत पर बाहर आया हुआ है। और क्या कुमेल मर्चेंट की सच्चाई है? तो ये सच्चाई उजागर कर सकते हैं सिराज मुंशी और मुबश्शिर माटवनकर, क्योंकि 2016 से 2018 के बीच में जब ये ड्रग्स रैकेट कुमेल मर्चेंट द्वारा जो चलाया जा रहा था, जिसको एएनसी की नाक के नीचे चलाया जा रहा था, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे संजय पवार, उस वक्त एपीआई थे अमोल वालझड़े। इनको ये जब पूरी सच्चाई पता चली, उन्होंने मुबश्शिर माटवनकर और सिराज मुंशी को उस वक्त गिरफ्तार किया था। इनके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सीडीआर डाटा के हिसाब से कई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी नाम उस वक्त सामने आया था। और जो पत्रकार की पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, उसके अंदर इन तमाम चीजों का जिक्र है। हजरत मोइन मियां अशरफ ने उस वक्त कुमेल मर्चेंट के खिलाफ बयान देकर के कार्रवाई की भी मांग की थी। तो कई सारे सवाल हैं। अब सोचना चाहिए कि समाज सुधारक बन करके, एक इफ्तार पार्टी रख करके अगर कोई व्यक्ति समाज में अपनी जगह बना सकता है, तो वो ऐसे प्रयासों को कैसे संभव करता है। तो उसका ये उदाहरण है। मीडिया भी पहुंच जा रहा है, अपने आप को जो है सोशल पर्सनालिटीज और इंस्टाग्राम वगैरह पर इन्फ्लुएंसर कहलाने वाले, अपने आप को रोल मॉडल बताने वाले, ऐसे तमाम तरह के लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। पत्रकार ने पोस्ट में सवाल भी किया है कि काली कमाई से की हुई इफ्तार पार्टी
में जाना और वहां खाना कहां तक जायज है? क्या रोजा आपका हराम कहलाएगा या हलाल कहलाएगा? हराम और हलाल के डेफिनेशन में यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारी खबर के बाद इस पर कुमेल मर्चेंट, उनके समर्थकों, उनके पार्टी में शामिल होने वाले तमाम लोगों और कवर करने वाले तमाम चैनलों द्वारा कई सारी बातें की जाएगी, लेकिन बातों को दाएं बाएं मोड़ देने से असल मुद्दा कभी भटकता नहीं। जैसे अतीक के मौत से पुलवामा का मुद्दा दबा नहीं, वैसे इफ्तार पार्टी करने से और मुखबरी करने से ड्रग्स सप्लाई का सच छुपता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश के हालात तो सुधारना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि एक मुहिम चलाई हमारे मर्चेंट ग्रुप ने, जो मर्चेंट ग्रुप हमेशा नशे के खिलाफ, अदर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ खड़ा रहता है। तो आज तो मुमरा का ये मर्चेंट ग्रुप ने इतना बड़ा मैसेज दिया है कि इफ्तार पार्टी देश के लिए इतनी ज़रूरी है कि ये एक हिंदू मुसलमान को एक करने का एक आसान ज़रिया है, और लोग बहुत उम्दा तरीके से अपने आप को एक दूसरे से मिलाने में सक्षम रहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में मुमरा ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के साथ मर्चेंट ग्रुप ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा और खड़ा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपने आज हिंदू मुस्लिम एकता का इफ्तार पार्टी देखा ही है, आज यहाँ का माहौल भी देखा है। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, किसी को भी फेमस होना है तो वो हिंदू मुस्लिम का टारगेट पकड़ लेता है, या हिंदू गलत है या मुस्लिम गलत है, किसी को भी टारगेट बनाते रहता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अफवाह पे मत जाओ, क्योंकि मुसलमान नहीं कहता है, कुरान नहीं कहता है कि हिंदू से नफ़रत करो, और मुसलमानों की मस्जिद तोड़ो, ये राम नहीं कहता। तो ये शैतान लोग हैं कुछ जो भड़काऊ भाषण देते रहते, टारगेट बनाते रहते, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर तुमको कुछ करना है लोगों के लिए तो जो हॉस्पिटल्स हैं, म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल, वहाँ इलाज क्या हो रहा है वो देखो जाके। दूसरे ओल्ड एज होम है, उधर के हालत देखो क्या हो रहा है। म्यूनसिपाल्टी स्कूल्स है, उसके हालत देखो क्या हो रहा है। ट्रैफिक क्या है, उसकी समस्या देखो क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। युवा पीढ़ी, जितनी युवा पीढ़ी है सब आज ड्रग्स में बर्बाद हो गई है। उसके पीछे कुछ बोलो, उस पर आवाज़ उठाओ, उस पर आवाज़ उठाओ। तो ये नहीं बोल रहा कि पुलिस स्टेशन के बाहर जाके 4 पंटर लेके तुम चिल्ला रहे हो, बैनर लेके, वैसा मत करो। आप कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कैंप लगाओ, 4 डॉक्टर लो, उसकी तकलीफ बताओ, साइड इफेक्ट होता क्या है ड्रग्स से, ये चीज़ें बताओ। तुम हर जगह सोसाइटी में जाके कैंप लगाओ। ये जितने पॉलिटिशियंस है जो भड़काते हैं तो उनको भी ये मैसेज दो कि आप वो काम मत करो। जो जवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अभी ड्रग्स करने से दिमागी हालत ख़राब होती है। अगर इंसान का दिमाग ही ख़राब हो जाएगा तो देश के लिए वो क्या करेगा? वो ना पढ़ाई कर पाएगा, पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा, वो नशे में जाएगा, ना वो कुछ बिजनेस पर कर पाएगा, ना वो फैमिली रखेगा अच्छे से, ना देश का कुछ भला कर पाएगा। तो इसके लिए अगर आवाज़ उठाना है तो ड्रग्स के खिलाफ उठाओ। ड्रग्स से नुकसान है, स्किन आपकी ख़राब होगी, ड्रग्स से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी। फिर आप कुछ बच्चे को ट्राई कर रहे हो, अगर आपका बच्चा हो रहा है वो हालत में, तो उसको दमे की बीमारी होती है, मिर्गी की बीमारी होती है। तो इसके खिलाफ लड़ो ना। आज हम लड़ रहे हैं, हम 10 साल से लड़ रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ। हमने लगभग नहीं बोले तो 250 से 300 गुनहगार लोग को जेल भेजा है। इसमें सबसे बड़ी मैंने कार्रवाई किया था, उसमें 23,500 किलो माल पकड़े थे हम लोग ने। कितना? 23,500 किलो, जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी 10 कंट्री में माल जाता था। इतना बड़ा रैकेट पकड़े। उसमें 50 एक हम नाइजीरियन पकड़े, 250 लगभग लोकल डीलर है, पेडलर है। क्योंकि एक ड्रग्स बेचने वाला जो आदमी होता है ना, वो कम से कम 100 घर बर्बाद कर। डीलर जो होता है ना, वो 1000 घर बर्बाद करता है वो। तो अभी मेरे को भी कैसा है, मैंने काम किया हो, बड़ा डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, तो मेरे को भी धमकी आते हैं, बाहर से धमकी आ रही, दुबई से आई है, बैंकॉक से आई है, मलेशिया से आई है, हर कंट्री से हमको धमकी आते रहती। मेरे ऊपर भी झूठा केस हुआ, मेरे को भी तकलीफ आई, ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी झूठा केस बनाया गया। अब मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, इतने ड्रग्स माफिया को जेल भेजाओ तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो आएगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे साथ दिया। कई बच्चों, युवा की माँ की दुआ है मेरे साथ, तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है इंशाल्लाह, मेरा कुछ नहीं होगा। और ये जितने ड्रग डीलर है, इन सबका अपन जल्द से जल्द 2023 में ख़त्म करेंगे। जैसे कि अनिल भाई, लास्ट टाइम आपने ये कार्रवाई करवाई थी, इसको कितना वक्त हुआ? हमारा कंटिन्यू 10 साल से कर रहा हूँ, अभी तक 300 का आंकड़ा है। और मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको एक हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप नाइजीरियन लोग पे कुछ कार्रवाई करो, क्योंकि जितना ड्रग्स आता है, MD है, कोकीन है,
MDMA है, STC है, ये जितने भी केमिकल ड्रग्स जितने भी है ये सब ज़्यादातर नाइजीरियन लोग बेचते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उन पे बैन लगाएगी तो अपने हिंदुस्तान में ड्रग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मुमरा शहर का ड्रग्स कैसा कम होगा जो बच्चों की नस नस में बस कम हो रहा है, लोगों का जनता का साथ चाहिए। अगर जनता चाहेगी क्या नाइजीरियन लोग को आप फ्लैट ही मत दो भाड़े पे, आप खुद भी करो ना कुछ, सब आप पुलिस पे ढकेल दोगे, सब आप इस पे पुलिस क्राइम सब ये लोग ही करते रहे तो आप क्या करोगे? आप भी करो ना, आप घर ही मत दो रहने के लिए उनको, वो इनलीगल तौर से रहते हैं नाइजीरियन लोग। और छोटे मोटे जो और डीलर है आप अर्जी दो उनके नाम से, और कॉलिंग भी है, पुलिस का नंबर है हर जगह पे 100 पे डायल करो। आप अभी कुछ नया नंबर और कॉलिंग करो, बोलो यहाँ पे ड्रग बेच रहा है, ट्वीट करो। पुलिस ने ट्वीट भी निकाला है ना, जो ड्रग बेच रहा है ट्वीट निकालो, करो ट्वीट।